हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी कॉन्वे जीनियस में निकाली गई है। आप काफी कैंडिडेट्स ने कॉन्वे जीनियस का नाम पहले भी जरूर सुना होगा और जिन कैंडिडेट्स ने इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना है, मैं उन सभी कैंडिडेट्स को पहले इस कंपनी का ओवरव्यू दूंगा कि ये कंपनी क्या काम करती है और इस कंपनी का क्या मोटो है। ये सारी चीजें आप सभी कैंडिडेट्स को बताने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि ये हमारी एक कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ये हमारी सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपकी एक प्राइवेट कंपनी में अपॉर्चुनिटी है। कॉन्वे जीनियस हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें लीगल काउंसिल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है और इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाला है, इसके बारे में हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि किसी भी कैंडिडेट से कोई भी इंडिया में आने वाली लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग कंपनी यानी कि कॉन्वे जीनियस के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। कॉन्वे जीनियस एक इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अफोर्डेबल और स्केलेबल डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है स्पेशली फॉर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में मोबाइल फोन, इंटरैक्टिव कंटेंट और डेटा एनालिटिक्स टूल्स शामिल हैं, जैसे कि कॉन्वे जीनियस टेक्नोलॉजी को इस वे में यूज करती है कि हमारे जो रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स रहते हैं और जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशनल रिसोर्सेज चलते आ रहे हैं उनको चेंज किया जाए और हमारे रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको नए लेवल पे चीजों को समझाया जा सके। और कॉन्वे जीनियस टेक्नोलॉजी को इस वे में यूज करती है कि एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी उन कैंडिडेट्स को भी मिले जो हमारे रिमोट एरियाज में रहते हैं और साथ ही साथ ये लोग चाहते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशनल रिसोर्सेज को चेंज करके ये लोग एक नए तरीके से सारे स्टूडेंट्स को इररिस्पेक्टिव वो कहीं भी रहते हो, किसी भी सोसाइटी में किसी भी जगह पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें एक नए पैटर्न के जरिए। तो ये हमारे कॉन्वे जीनियस का काम है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको सबसे पहले कॉन्वे जीनियस जो दिखाएगा वो आपको अपने 150 मिलियंस लोगों के बारे में बताएगा कि 150 मिलियन लोग इनके इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। तो काफी कैंडिडेट्स को पता चला होगा कि कॉन्वे जीनियस कितना बड़ा एक नाम है। अब हम इसे आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें इस वेबसाइट ने बताई हैं। सबसे पहले हम लोग इनके टॉप के इन्वेस्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है। कॉन्वे जीनियस के जो लीड इन्वेस्टर्स हैं वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। इन सब कंपनीज का नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। आई थिंक इतना कंपनी का ओवरव्यू देने के लिए काफी है। जिस कंपनी के 150 प्लस मिलियन यूजर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप में कितना बड़ा नाम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कॉन्वे जीनियस हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लीगल काउंसिल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और ये जॉब आपकी फुल टाइम की जॉब है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी जो जॉब लोकेशन आपको कॉन्वे जीनियस देगा वो आपकी नोएडा होने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट
3 साल से लेके 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट का 3 साल से लेके 5 साल का एक्सपीरियंस किसी एड टेक सेक्टर में रहा है या फिर किसी लॉ फर्म में रहा है और साथ ही साथ उसने एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट टेक्नोलॉजी लॉज में काम करा है या फिर जनरल कॉर्पोरेट मैटर्स हैंडल करा है, तो वो इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और चीजें भी मेंशन करी है। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी पास करा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ उसके पास AIBE का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए कॉर्पोरेट लॉज के रिगार्डिंग और IPR लॉज के रिगार्डिंग, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग और कॉन्ट्रैक्ट लॉज के रिगार्डिंग और IT लॉज के रिगार्डिंग, ये सारे एक्ट्स की उसे परफेक्टली नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए और एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास अगर पास्ट एक्सपीरियंस है स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम करने का, तो वो इनके लिए एक बहुत सूटेबल कैंडिडेट माना जाएगा, यानी कि जिस कैंडिडेट ने कभी पहले स्टार्टअप में काम करा है तो वो इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट के तौर पे देखा जाएगा। कैंडिडेट के पास विलिंगनेस होनी चाहिए लर्न और अचीव करने की चीजों को। तो ये सारी चीजें कॉन्वे जीनियस ने अपने रिक्वायरमेंट्स में क्लियरली मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की, विंडोज की, जीमेल की, ड्रॉपबॉक्स की और स्काइप यूज करना उसे जरूर आना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट की फ्लुएंसी होनी चाहिए लिखने में, बोलने में, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को इंग्लिश में टाइप करना भी आना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो वो उसके लिए भी ओपन रहे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की लीगल रिसर्च और राइटिंग स्किल्स बहुत एक्सीलेंट लेवल पे होनी चाहिए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, यानी कि एज अ लीगल काउंसिल आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ सकते हैं, आपको प्रोडक्ट पॉलिसीज के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको टेक्नोलॉजी और डेटा में डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ सकती है, यानी कि आपको ड्राफ्टिंग बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यही सारी चीजें इन्होंने हमें इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में बताई है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपको रिव्यू करना पड़ सकता है, आपको MOUs बनाने पड़ सकते हैं, आपको JVs बनाने पड़ सकते हैं, आपको SLAs बनाने पड़ सकते हैं, आपको SAS एग्रीमेंट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने हमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लियरली मेंशन करी है। आप चाहे तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बन सकते हैं। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, आप उस पे जाएंगे, आपको वहां जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जब आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा, आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे को अपलोड करना है और आप मेक श्योर करें कि आपका अपडेटेड रेज्यूमे बिलो 10 MB का होना चाहिए। अपडेटेड रेज्यूमे को अपलोड करने के बाद आप इन सारे बॉक्सेस में अपनी सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करेंगे। सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिएगा। रीजन बीइंग प्राइवेट जॉब जो होती हैं आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे कैंडिडेट का वेट करती हैं। जैसे ही उन्हें एक सूटेबल कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग मिलता है, वो लोग पोर्टल से एडवर्टाइजमेंट को हटा देती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग वेट मत करिएगा। जैसे ही आप लोग वीडियो को देखें उसके तुरंत बाद आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स मुझे वीडियो को अपलोड करने के 1 महीने बाद टेक्स्ट करते हैं कि सर हम लिंक पे क्लिक कर रहे हैं बट वहां पर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। ओपन अप इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग का कैंडिडेट मिल चुका है, इसलिए उन्होंने पोर्टल से वो एडवर्टाइजमेंट हटा दिया है।
तो इसलिए आप लोग इसे एसएप बेसिस पे अप्लाई करिएगा अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा, काफी कैंडिडेट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे कि सर हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी कितनी प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, प्राइवेट कंपनीज कभी भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर एडवर्टाइजमेंट रिलीज करती है तो वो आपको कभी भी रेम्यूनरेशन यानी सैलरी यानी सीटीसी आपका एनुअली जो होता है वो मेंशन नहीं करती है। वो आपका जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, आपको जब एचआर कॉल करता है वो आपसे आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछ लेता है। अगर आप उनके ब्रैकेट में होते हैं तो वो आपको आगे के राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए आगे फॉरवर्ड करता है, लेकिन अगर आप उनके ब्रैकेट में नहीं होते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके रेज्यूमे को ड्रॉप कर देता है। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने पास्ट सीटीसी के अकॉर्डिंग आगे अपनी चीजों को एचआर राउंड में बताइएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।